से लाइट आ रहा है ना, या फिर इधर दाया बाया बताना है ना, दाया बाया। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, बन रहा है क्या मेरा परछाई? बन रहा है, दिख रहा है? ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? दाया है। ये मेरा क्या है? बाया है। ठीक है। अगर मेरा मतलब परछाई इधर बनेगा या तो इधर बनेगा। कब बनेगा? जब सूर्य इस तरफ हो या इस तरफ हो। तो उसी के हिसाब से निकालना है कविता की परछाई बन रही किसके? रीता के बाया या दाया में, बाया या दाया में, याद रखना। इसमें बनेगा, प्रश्न के हिसाब से क्या है? बाया है। प्रश्न के हिसाब से क्या है? बाया है। तो हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा रीता का मुख का दिशा। क्या मिलेगा? रीता के मुख का दिशा मिलेगा, मुख का दिशा। ठीक है। रीता के, क्योंकि रीता से बताया जाना ना, छाया किस पर पड़ रहा है? किस पर पड़ रहा है? रीता पर पड़ रहा है ना, तो जिस पर छाया पड़ रहा है वहीं से निकलेगा इसका क्या? उत्तर। अब निकालिए पूर्व। पूर्व का क्या? पूर्व का क्या? बाया। पूर्व का क्या? बाया। पूर्व का बाया क्या होगा? पूर्व का बाया क्या होगा? उत्तर होगा। क्या होगा? उत्तर होगा। निकला। कविता का क्या होगा? तो कविता का क्या होगा बताइए? इसका है ना क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? विपरीत। किसका विपरीत? उत्तर का। किसका विपरीत? उत्तर का। और उत्तर का विपरीत क्या होगा? दक्षिण होगा। उत्तर का विपरीत क्या होगा? दक्षिण होगा। ठीक है। जिस पर क्या बनता है? परछाई बनता है। जिसका नहीं, जिस पर परछाई बनता है। तो परछाई किसके हिसाब से बन रहा है? रीता के दाएं में बन रहा है या तो रीता के बाएं में बन रहा है, उसके हिसाब से आप निकालेगा इनकी परछाई कहां बनती है। ठीक है, क्लियर है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कविता का कहां पड़ेगा? दक्षिण में। ध्यान में रहेगा। तो याद रखना, कभी भी जिस पर परछाई किस पर बढ़ रही है? रीता पर। रीता के दाया और बाया दिया है, तो रीता के दाया या बाया से ही बनेगा ये प्रश्न। ठीक है। जिसकी परछाई पड़ रही है उससे कोई मतलब नहीं, जिसके दाएं या बाएं में परछाई बन रहे हैं केवल उसी से आपका क्या निकलेगा? उत्तर निकलेगा। तो रीता के मुख का दिशा क्या होगा? तो पूर्व का क्या होगा? बाया होगा। और पूर्व का बाया क्या होता है? ये पूर्व है ना, और पूर्व का बाया क्या होगा? ये होगा। और ये कौन सा दिशा है? उत्तर दिशा है। तो आंसर क्या है? उत्तर है। किसका दिशा? रीता का। कविता का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। कर लेंगे? ठीक। चलो दूसरा सवाल करना फिर इसी के आधार पर। चलो दूसरा सवाल करके बताओ। इसमें किसका निकलेगा बताइए? सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मतलब आमने सामने है ना। इस समय सुमित की परछाई कहां पड़ रहा है? मोहित के ठीक दाईं ओर। तो कहां पड़ रहा है? मोहित, है ना, मोहित के, है ना, कौन से दिशा में? कब की बात है? सुबह की बात है। सुबह मतलब पूर्व। सुबह मतलब पूर्व की बात है। कौन से दिशा में बढ़ रहा है? दाया दिशा में। तो पूर्व का दाया क्या होगा? पूर्व का दाया क्या होगा? ये है आपका क्या? पूर्व है। और पूर्व का ये क्या है? दाया है। तो ये कौन सा दिशा है? दक्षिण दिशा है। तो उत्तर क्या हुआ इसका? दक्षिण, है ना। मोहित का मुख कहां पड़ रहा है? दक्षिण में। तो सुमित का कहां पड़ेगा? सुमित का कहां पड़ेगा? उत्तर में पड़ेगा। सुमित का मुख का दिशा क्या होगा? उत्तर होगा। कर लेंगे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक। चलिए अब अगला सवाल आपको बना के बताना। एक बार देख लीजिए, समझ में समझ लीजिए, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूं। ठीक, कर लेंगे? एकदम आसान है। चलो अब बनाओ। हम्म, उत्तर आएगा? बताइए जल्दी। किसकी परछाई है? अमित की परछाई है अमित की परछाई। किसके परछाई दाया या बाया मर रहा है? उसी के दाएं या बाएं में बढ़ रहा है। तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा?
अमित का क्या में निकलेगा, मुख की दिशा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अमित का मुख की दिशा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। कब की बात है, सुबह की बात है। कब की बात है, सुबह। सुबह का क्या, सुबह का क्या, दाया। सुबह का दाया, सॉरी पूर्व का दाया। तो पूर्व का दाया क्या होगा, ये पूर्व है, ये ईस्ट है, इसका दाया क्या होगा, दक्षिण होगा। तो आपका उत्तर क्या आया, दक्षिण आया। अगर पूछेगा जया कौन से दिशा में मुख करके खड़ी है, तो क्या हो जाएगा उत्तर, उत्तर ही हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, दक्षिण होगा। क्योंकि यहाँ पे दूसरे के बारे में नहीं बताया जा रहा है, उसी के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में, अमित के बारे में। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, तो अमित का मुख कहाँ है, दक्षिण दिशा में है। चलो नेक्स्ट सवाल, ये सवाल करके बताओ। किसके दाएं या बाएं पड़ रहा है, रोहन के दाया बाएं। तो किसका निकलेगा, रोहन का निकलेगा। रोहन का कौन सा दिशा, साम है मतलब, साम है मतलब पश्चिम, साम है मतलब पश्चिम निकलेगा। पश्चिम का क्या, पश्चिम का क्या, दाया। ये किसका दिशा निकल रहा है, रोहन के मुख का दिशा में निकल रहा है, मुख का दिशा। तो क्या होगा, क्या होगा जी, ये है आपका क्या, पश्चिम। और पश्चिम का दाया, ये है ना पश्चिम का दाया, ये बाया है, ये है क्या, दाया। तो पश्चिम का दाया क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, उत्तर कहलाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, उत्तर हो गया। बन जाएगा एक एक लाइन में। हा? किसको पकड़ना है, जिसके दाएं या बाएं में है ना क्या मर रहा है, छाया, है ना। जिसकी परछाई मर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं भैया, है ना। याद रखना है, जिसके दाएं या बाएं लिखा है उसी का क्या निकलेगा, हमें दिशा निकलेगा, और किसी का नहीं निकलेगा। ठीक है, उसके आधार पर आप दूसरे का निकाल सकते हो। क्लियर है। चलिए, अब इसको ऐसे खड़े कराओगे और एग्जाम हॉल में सोचोगे मैं इधर खड़ा हूं, सूर्य इधर से आ रहा है, मेरा दाया ये है, मेरा बाया ये है। नहीं नहीं, सूर्य इधर से आ रहा है तो मेरा दाया ये पड़ेगा, तो पागल हो जाओगे। आप करके देखना घर में, है ना। आपको ऐसे ही समझ में नहीं आना है कि हाँ, अब जैसे मान के चलो मैं ही सोच रहा हूं, इधर से आ रहा है क्या, सूर्य, मेरा परछाई कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। इधर से आ रहा है क्या, सूर्य आ रहा है ना, इधर से क्या बन रहा है, इधर परछाई बन रहा है। तो परछाई या तो इधर बनेगा या तो इधर बनेगा। बात समझ में आ रहा है। तो अब आप सोचने लग जाएंगे इधर से आ रहा है तो परछाई इधर, तो समझ में आ रहा है ना। आप प्रैक्टिकली अगर इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। एग्जाम में हो सकता है आधा घंटा भी लगा दे आप इस प्रश्न पे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट बस यही करना है जो मैंने बताया है, आपका उत्तर अपने आप आएगा। चलिए एक सवाल और, एक सवाल मैं देता हूं, एक सवाल अपने से, एक सवाल अपने से दूं। चलिए, एक शाम का वक्त है, ठीक है, शाम का वक्त है। सुभाष खंबे को देख रहा था, ठीक है, शाम का वक्त है, सुभाष एक खंबे को देख रहा था। शाम का वक्त है, सुभाष खंबे को देख रहा था। क्या करेगा बेचारा बताओ, और क्या कर सकता है, कुछ नहीं है आसपास में, तो खंबे को ही देख रहा है। ठीक है, शाम का वक्त है, सुभाष खंबे को देख रहा था। खंबे की परछाई, खंबे की परछाई, छत में जाके देखना है प्रैक्टिस करके इसको। खंबे की परछाई उसके ठीक बाया दिशा में है, बाया दिशा में है। तो क्या निकालना है, खंबे का मुख ना निकाल लेना भाई, क्या निकालोगे, सुभाष के मुख की दिशा, मुख की दिशा क्या होगी। थोड़ा सा प्रश्न को मैंने घुमाने का प्रयास किया, शब्द में माया जाल है और कुछ नहीं है। अब बताइए आप लोग उत्तर क्या बनाएंगे। इतना जल्दी बना लिए हैं?
उत्तर आएगा? इतना जल्दी बना लिया आप लोग? किसका है? परछाई किसके बन रहा है? उसके ठीक बाएं में। किसके में? सुभाष। सुभाष कब की बात है? शाम। मतलब क्या लेंगे? पश्चिम। पश्चिम का क्या निकालेंगे? बायां। पश्चिम का क्या निकालेंगे? बायां। पश्चिम का बायां क्या होगा? ये है आपका क्या? पश्चिम। और पश्चिम का बायां ये है क्या? बायां। ये है आपका क्या? बायां। और पश्चिम का बायां क्या होगा? दक्षिण होगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। ठीक आया ना? चलो एक और क्वेश्चन कर लो। एक और क्वेश्चन देता हूं, ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अब बताइए। शाम का वक्त है, सुभाष करण से बात कर रहे हैं। अब खंबा नहीं है, अब करण आ गए तो करण से बात कर रहे हैं। तो करण की परछाई उसके ठीक दाया दिशा में है, तो सुभाष के मुख की दिशा क्या होगी? बताइए। कितने लोग का उत्तर आया और कितने लोग का दक्षिण आया है? किसका परछाई बढ़ रहा है? करण का। किसके दिशा में बढ़ रहा है? उसके। मतलब करण की परछाई उसके ठीक दाया दिशा में बन रहा है। बन रहा है ना? तो परछाई किसका निकलेगा? करण का ही निकलेगा ना जी। करण का क्या? करण का मुख कौन से दिशा में होगा? कौन से दिशा में होगा? कब की बात है? सुबह की शाम? शाम की बात है। पश्चिम। तो पश्चिम का क्या निकालेंगे? दाया। पश्चिम का दाया क्या होगा? पश्चिम का दाया क्या होगा? उत्तर होगा। ये है पश्चिम। पश्चिम का ये क्या है? दाया है। तो ये कौन सा दिशा है? उत्तर है। क्या पूछ रहा है? सुभाष का मुख का दिशा। सुभाष के मुख का दिशा क्या होगा? क्या होगा? दक्षिण होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो कर लेंगे ना ऐसे सवाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना? अब परछाई कहां बनेगा? इधर बनेगा या तो पीछे बनेगा। दो ही जगह बनेगा। दाया बाया का खेल लिए। अब परछाई कहां बनेगा? दाया या बाया में बनेगा। टाइप 8 लिखेगा। टाइप 8, जब परछाई आगे या पीछे बनती है। जब परछाई कहां बनती है? आगे या पीछे बनती है। ठीक, देखिए पहले कॉन्सेप्ट बना रहा हूं, उसको समझिएगा। कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। पहला कॉन्सेप्ट। ठीक, ये फलाना है ना? इसका मुंह इस तरफ है। इधर क्या है? इधर क्या है जी? सूरज है ना? तो परछाई कहां पड़ रहा है? परछाई कहां पड़ रहा है? कहां पड़ रहा है? पीछे। क्या समझ में आया? है ना? याद रखिएगा कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जब भी परछाई कहां बने? पीछे में। ये पीछे है ना? परछाई जब भी पीछे में बने तो हमारा मुंह किसके तरफ होगा? सूरज की तरफ होगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। दूसरा कॉन्सेप्ट,
ठीक। अभी इधर क्या बन रहा है? अभी इधर बन रहा है क्या? परछाई। अभी इधर क्या बन रहा है? परछाई। तो याद रखिएगा सूरज किस तरफ होगा? हमारे मुख के इधर है मुंह, इसके क्या बनेगा? इधर आएगा क्या? सूरज। बात समझ में आया कि नहीं आया? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया मैंने। अगर परछाई मेरे पीछे बनती, जैसे ये मेरे पीछे बन रही है, तो मेरे सामने क्या होगा? सूरज होगा। ठीक। अगर परछाई आगे बनती है तो सूरज कहां होगा? मेरे पीछे होगा। बात समझ में आया? इतना समझ गए? चलो अब इसको बनाने का प्रयास करो। यही दो कॉन्सेप्ट है, इसी दो कॉन्सेप्ट पे ही बनेगा। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे है, ये पीछे है, ये क्या है? आगे। दो कंडीशन है ना, ये पीछे है, ये आगे है। तो परछाई ठीक उसके कहां बढ़ रही है? पीछे बढ़ रही है। किसके? सुमित के। तो सुमित का मुख किस दिशा में होगा? बताइए। जिधर सूर्य होगा, तो सूर्य जिधर होगा वो कौन सा दिशा होगा? आया क्या समझ में? आया? बना एक लाइन में? ठीक। एक बार अच्छे से देख लो भाई, और कोई डाउट वाउट ना रहे। सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आमने सामने है। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे, पीछे मतलब ये वाला, परछाई कहां मर रहा है? पीछे मर रहा है, तो मुंह कहां होगा? सूरज के दिशा में होगा, जिधर सूरज उगेगा, है ना। तो सुमित की दिशा क्या होगा? सुमित के मुख की दिशा पूर्व होगा। मोहित का पूछेगा तो क्या बताओगे? पश्चिम। मोहित का पूछेगा तो क्या बताओगे? पश्चिम, क्योंकि बात कर रहे हैं ना, आमने सामने क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। बात समझ में आया क्या? चलो एक सवाल और बनाओगे। चश्मा पहनो बोल रहे जी, बार बार गिर रहे हैं। चलो अब एक शाम की बात है, ढलती शाम है, ठीक है, तब बताना है। आपको आ रहा है थोड़ा बहुत? आप तो अभी उत्तर दक्षिण नहीं सीखे हो जी, आखिरी क्लास है, एक क्लास बस बचा है इसका दिशा का। आ? अरे शाम का वक्त है, सूरज पहले ही पश्चिम में है। आ? शाम का वक्त है, सूरज पहले ही कहाँ है? पश्चिम में है ना। अब बना के बताओ। मैंने बोला आगे है, ध्यान में रखिएगा। जैसे मैंने बोला ये है क्या? ये कौन है? इसको देखो ना जी, इसको देखो, परछाई कहां बढ़ रहा है? आगे बढ़ रहा है। तो सूरज की दिशा कहां होगी? पश्चिम में होगा। मुख कहां होगा? आया समझ में? ये आया ना? ठीक। मैंने बोला अभी देखो परछाई कहां बढ़ रहा है? आगे बन रहा है। परछाई कहां बढ़ रहा है? इन दोनों केस में मुंह इधर ही है भाई, फिलहाल ये समझना है। ठीक है, आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। परछाई बन रहा है आगे, तो सूरज हमेशा कहां होगा? मुख के पीछे होगा। तो मुंह इधर है। अगर बाय द वे मैं मुंह को इधर कर दूं, बाय द वे मैंने मुंह को इधर कर दिया, अब तो बनाते तो नहीं बन रहा है भाई, है ना। तो मुंह इधर है अभी, ठीक है, बस समझिएगा। यहां पे बन रहा है क्या? परछाई। यहां पे बन रहा है क्या? परछाई। परछाई मतलब कहां बन रहा है? आगे। बताओ सूरज किधर होगा? यहां पे होगा सूरज। ये तीसरा केस ले सकते हो। पहला केस समझ में? परछाई कभी भी पीछे बने, परछाई कभी भी पीछे बने तो याद रखना सूरज की तरफ क्या होगा? मुंह होगा। परछाई कभी भी आगे बने तो, है ना, सूरज किधर होगा? पीछे होगा। तो यहां पे आपको पता है कहां गया क्वेश्चन, है ना। शाम का वक्त है, शाम का वक्त है। यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके क्या है? आगे है, तो ये है दीपक, है ना, ये है दीपक। इधर है क्या? परछाई।
इसी के आगे है ना जी, ये है परछाई, ये है मतलब आगे मतलब इस तरफ है। तो परछाई आगे कब बनेगा, जब सूरज कहाँ होगा, पीछे होगा, तो सूरज इस तरफ होगा, और सूरज का ये दिशा कौन सा है, पश्चिम है, तो ये कौन सा दिशा होगा, तो मुंह कौन सा दिशा में है, पूर्व में है, मुंह कौन सा दिशा में है, पूर्व में है। क्या चीज, चलो ठीक है, इसका जो परछाई है वो पीछे बन रहा है, वो क्या बन रहा है, पीछे बन रहा है, ध्यान में रखिएगा, ये है कौन, कौन है, दीपक, इसका परछाई इधर बन रहा है ना। अब बताओ इसका मुंह किस दिशा में है, अब बताओ ना जी, परछाई कहां बन रहा है अभी, पीछे बन रहा है, तो इसका मुंह किधर है, इधर है कि नहीं है, इधर है। मैंने क्या बोला, परछाई जब भी पीछे बने, परछाई जब भी पीछे बने तो सूर्य कहां होगा, मुंह के दिशा में होगा, तो इधर मुंह है तो इधर ही क्या होगा, सूर्य होगा। तो सूर्य का दिशा कौन सा, पश्चिम, है ना। ये सूर्य किस समय की बात है, शाम की बात है, इधर ही होगा। आया समझ में, और क्वेश्चन नहीं बनाया हूं मैं, इतना ही क्वेश्चन बनाया हूं, है ना। आपके सीट में है क्या, देखो क्वेश्चन, उसको करवा देंगे। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन था इसका, है ना। तो ये आपको कुछ नहीं करना है, बस उसका छाया देखना है, आगे बढ़ रहा है कि पीछे बढ़ रहा है, आगे और पीछे से ही पता चलेगा। केसेस का कंडीशन देता हूं, चलिए मैं दो चार क्वेश्चन इसी से बना देता हूं, बना दो इसी से दो चार क्वेश्चन। चलिए आ जाइए अब। चलिए आइए, इसको मैंने काट दिया, चलो अब बना के बताओ। सुबह दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे, यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो, दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो, तो दीपक का मुंह किस दिशा में है। क्या करना है आपको, ये बना लेना है, ठीक है, दीपक को, है ना। दीपक को बनाने के बाद आपको पहले ही पता है कि सूर्य कहाँ है, कौन से दिशा में है, पूर्व में है ना। अब आपको यह भी पता है कि परछाई किधर बन रहा है, परछाई इधर बनेगा, तो मुंह किधर होगा जी, लिखा है ना, परछाई ठीक उसके आगे बनेगा, तो मुंह का दिशा कौन सा हुआ, पश्चिम हो गया। इससे पहले वाले प्रश्न में क्या रहा था, जब ये शाम था तो पूर्व आ रहा था ना, जैसे ही सुबह कर दिया मैंने, इसके मुंह का दिशा क्या हो गया, बदल गया, तो इसके मुंह का दिशा क्या है, पश्चिम है। अब समझ में आया क्या, चलो एक सवाल और कर, दो तीन सवाल करवाना ही पड़ेगा लगता है आप लोग को। ठीक है, एक शाम का वक्त है, परछाई उसके, परछाई उसके क्या हो, चलो अब बताओ। शाम तो फिक्स है जी, शाम फिक्स है, मतलब सूर्य कहाँ है, सूर्य को तो इधर उधर नहीं कर सकते हो ना, जो करोगे मुंह को करोगे, तो मुंह को ऐसे कर दोगे या ऐसे कर दोगे, तो वही करना है। अब बताओ, ये आदमी है, ये कौन है, आदमी है, बन गया आदमी, इसका मुंह बाद में बनाना। ठीक है, परछाई ठीक उसके पीछे है, परछाई ठीक इसके पीछे है, तो मैंने क्या बोला, जब भी परछाई पीछे बने मुंह कौन से दिशा में होगा, सूरज की दिशा में होगा, तो मुंह कहां है, इसका मुंह ये है, हा?
इसका मुंह है तो ये है इस दिशा में, मतलब कौन सी दिशा में? पश्चिम। देखो मैंने आगे को जस्ट बदल दिया, पीछे इसका मुंह का दिशा क्या हो गया? बदल गया। आया क्या समझ में? अब कर लोगे? अब ठीक है भाचा है कि अभी भी मेरा परछाई इधर ऐसे चल रहा है? कुछ नहीं देखना भाई, आगे बन रहा है कि पीछे बन रहा है। तो परछाई तो इधर बन रहा है ना, सूर्य इधर है तो परछाई इधर बन रहा है। तो ये आदमी का क्या होगा? पीछे बोला है, पीछे बोला है मतलब सूर्य हमेशा कहां होगा? मुंह के दिशा में होगा। चलो एक सवाल और बनाओ। इसको आप लोग बना के बताइएगा। और नहीं समझ में आया तो बताएंगे भाई, मैं एक बार और बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो बताओ अब। है? शाम है। शाम है मतलब इधर है क्या? सूर्य। इधर है सूर्य। यहाँ पे खड़ा है कौन? कौन खड़ा है? दीपक। यहाँ पे खड़ा है कौन? दीपक। अभी बताओ कहां बढ़ रहा है? किधर बढ़ रहा है? पीछे। इधर बढ़ रहा है पीछे। तब मुंह कहां होगा? पश्चिम की ओर होगा। अच्छा यही क्वेश्चन था क्या सेम? अरे गड़बड़ कर दिया क्या मैं? रुको रुको, क्वेश्चन बदलने दो। बता नहीं रहे हो आप लोग सेम क्वेश्चन हो गया करके। अच्छा बनता है क्या राइटिंग मेरा? एक सुबह दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके पीछे हो तब दीपक का मुख किस दिशा में होगा? पक्का? पक्का ना? हाँ अब बताओ। बना के बताओ, ऐसे पूरा पश्चिम ऐसे नहीं। वो तो सेम सेम क्वेश्चन हो गया करके आप लोग का। रोहन का मुख किस दिशा में होगा? एक सुबह दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यदि इस समय दीपक की परछाई उसके ठीक क्या है? आगे है। ये है दीपक। सूर्य किधर है? इधर है ना? या फिर ऐसे मत बनाओ, है ना? ये ले लो, क्या कहां बढ़ रहा है? इधर क्या बन रहा है? ये आगे है। ये आगे है। याद रखिएगा ये आगे है। या फिर ऐसे बनाइएगा। आप लोग को बनाने का एक आसान तरीका बता देता हूं। पहले बनाइए क्या आप? सूर्य। कब की बात है? सुबह की बात है। यहां पे कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? दीपक, है ना? अगर आगे है तो परछाई किधर बनेगा? ये है परछाई, इधर ही बनेगा। सूरज के हिसाब से जी बनेगा कि नहीं बनेगा? सूरज इधर, आदमी इधर खड़े तो परछाई इधर बनेगा। आगे है बोला, मैंने बोला क्या? व्यक्ति आगे है। आगे क्या बन रहा है? परछाई के ठीक उसके आगे है। तो आगे है मतलब सूर्य कहां है? पीछे है। व्यक्ति का मुंह कहां होगा? सूर्य के विपरीत होगा। व्यक्ति का मुंह कहां होगा? इधर होगा। सूर्य के जस्ट विपरीत। कब? जब परछाई कहां बने? आगे बने। तो नोट करके लिखो, ऐसा लिखो, परछाई आगे हो, परछाई आगे हो तो मुख सूर्य के क्या होगा? विपरीत। परछाई आगे हो तो मुख कहां होगा? सूर्य के उल्टा होगा। ये सूर्य, इधर होगा मुख। ठीक है? अगर परछाई कहां हो? परछाई कहां हो? पीछे हो। पीछे हो तो मुख कहां होगा? सूर्य की दिशा में। सूर्य की दिशा में। इससे बना लोगे? नहीं समझ में आ रहा है तो और आप जितना बोलोगे उतने क्वेश्चन ला देंगे, और टेंशन मत लेना है। ठीक है?
बना लोगे ना अब सूर्य के दिशा के हिसाब से जी। परछाई इधर है ना। अगर परछाई इधर है और सूर्य पीछे है तो सूर्य इधर पीछे साइड है तो मुख हमेशा कहां होगा? सूर्य पीछे कब होगा जी? सूर्य के विपरीत। तो मुख है ना, परछाई कब होगा? जब आगे होगा। तो मुंह कहां होगा? इस तरफ। आया क्लियर? अगर सूर्य इधर है, सूर्य इधर है, अब मुझे बताओ परछाई यहां पे बन रहा है, इधर तो बनेगा ही नहीं, इधर बन रहा है परछाई, तो बताओगे मुंह किधर होगा? हाँ, परछाई कहां बन रहा है? पीछे बन रहा है। पीछे बन रहा है मतलब सूर्य की दिशा में। ठीक, तो बस इसी को पकड़ना है, परछाई कहां पे बन रहा है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा ये पूरा सवाल। ठीक है, एक सवाल और मैं देता हूं आप लोग को। खैर ये वाला टाइप तो खत्म हो गया, नेक्स्ट वाला टाइप देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप डालेगा, कर लोगे ना ऐसे सवाल? हाँ, चलिए नेक्स्ट टाइप में आ जाइएगा। अब निकालना है क्या? दूरी। अब क्या निकालना है? दूरी निकालना है। ठीक, चलिए कौन सा टाइप तक कर लिए हैं? कहाँ गए जी? कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है? नया टाइप देखिए। सीट में देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है क्या? चलिए नेक्स्ट टाइप लिखिएगा, है ना। ठीक है, दिशा की सापेक्ष स्थिति। नेक्स्ट टाइप क्या है? दिशा की सापेक्ष स्थिति। सापेक्ष स्थिति समझते हो? हाँ, मतलब किसी की तुलना में अन्य की दिशा क्या होगी, इसको बोलते हैं सापेक्ष, रिफरेंस डायरेक्शन। मैं यहां खड़ा हूं, आप वहां खड़े हो, जैसे एक व्यक्ति यहां पे खड़ा है, 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 एक व्यक्ति यहां पे खड़ा है। क्लियर है? ये मान के चलिए इसका क्या है? उत्तर है। ये क्या है? दक्षिण है। ये क्या है? पश्चिम है। और ये क्या है? इनका पूर्व है। अगर मैं बोलूंगा, है ना, ये बताइए कि ये व्यक्ति जो है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये है कौन? राम। राम बी के कौन से दिशा में खड़ा है? राम, ये राम है, राम बी के कौन से दिशा में है ये? है? अरे भाई राम बी के बोल रहे हैं ना, तो यहां से देखूंगा ना मैं बी के कौन से दिशा में, तो बी के कौन सा दिशा है ये? उत्तर पूर्व है कि नहीं है? क्या इसको क्यों घुमा रहे हो? ये उत्तर, ये दक्षिण, सॉरी, ये दक्षिण है, ये क्या है? पूर्व है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो राम बी के कौन से दिशा में है? उत्तर पूर्व में। अब मैं पूछूंगा राम ए के कौन से दिशा में है? कौन सा दिशा में है ये? पूर्व दिशा में है। राम सी के कौन से दिशा में है? कौन सा दिशा में है? ये कौन सा दिशा है? उत्तर दिशा है ना। तो मैंने सापेक्ष बदला, इसकी दिशा अपने आप बदलती, ये दिशा बदल रहा है क्या? ये तो अपने जगह पे खड़ा है, मैंने सापेक्ष को बदल दिया, मतलब रिफरेंस बदला ना। जब मैंने बी से देखा तो कुछ और था, ए से देखा तो कुछ और था, और सी से देखा तो कुछ और था। इसी को बोलते दिशा का सापेक्ष स्थिति। आया क्या समझ में? आया? चलिए तो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें ना।
स्तंभ पी स्तंभ टी के पश्चिम में है, ये आपने है ना, कौन टी के पश्चिम में कौन है, पी है, तो ये है पी, ये है कौन, टी। जिसके बोला जाएगा हमेशा पहले उसको बनाना, टी के, तो टी से ज्ञात करना, टी से कौन, पी, कौन सी दिशा में है, तो टी के पश्चिम में, तो ये होगा पश्चिम, होगा ये, तो ये पश्चिम में है। और स्तंभ आर के उत्तर में कौन, कौन, पी, पी की दिशा की बात कर रहे हैं, पी स्तंभ टी के पश्चिम में है और स्तंभ आर के उत्तर में कौन, पी। आया क्या इतना समझ में, पहला एक लाइन खत्म। स्तंभ क्यू, स्तंभ आर के पश्चिम में कौन, क्यू, किसके, आर का पश्चिम, ये होगा आर का पश्चिम, भैया यही होता है ना दिशा सब जगह में, याद रखना, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो ये पश्चिम है, तो आर के पश्चिम में कौन है, क्यू है। और स्तंभ डब्ल्यू के उत्तर में है, और किसके, किसकी बात हो रही है, क्यू की बात हो रही है, तो स्तंभ डब्ल्यू के किस में है, उत्तर में है। आया का दिशा, यहां से लिया तो ये कौन सा दिशा, पश्चिम, यहां से आर से पी की दिशा क्या है, उत्तर है, आर से क्यू की दिशा क्या है, पश्चिम, लिखा है ना, आर के पश्चिम में, तो आर के पश्चिम में, और डब्ल्यू के उत्तर में, डब्ल्यू के क्या, उत्तर में कौन है, क्यू है। इतना समझ में आया। स्तंभ टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष आर की स्थिति क्या है, टी के सापेक्ष मतलब यहां से देखना है, टी के सापेक्ष आर की स्थिति क्या है, कौन सा दिशा है ये, कौन सा दिशा है ये, है ना, ये है आपका पश्चिम, ये है आपका क्या, दक्षिण, तो ये उत्तर कौन सा हो गया, दक्षिण पश्चिम, होगा कि नहीं होगा, तो आपका उत्तर क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम। आया क्या समझ में, आया, कर लेंगे ऐसे सवाल। तो अब जरूरी नहीं यही प्रश्न हो, अब प्रश्न दे सकता है क्या, उत्तर क्यू के रिस्पेक्ट में, है ना, उत्तर क्यू के रिस्पेक्ट में पी कौन से दिशा में है, क्यू के सापेक्ष पी कौन सा दिशा में है, ये कौन सा दिशा है, कौन सा दिशा है, उत्तर पूर्व है, कौन सा दिशा, उत्तर पूर्व। क्लियर है, चलो फिर एक सवाल बना के बताओ। क्वेश्चन बना नहीं, कल रेलगाड़ी के धुएं वाला कराऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन बना रहता तो मैं करा देता, आज थोड़ा सा काम आ गया था तो क्वेश्चन बना नहीं पाया हूं। अच्छा टाइम हो गया क्या, चलिए एक दो क्वेश्चन बनाइएगा फिर कल करेंगे बाकी। कितना आया है, आ गया, बताइए क्या है उत्तर, कितने लोग का आया। स्तंभ में, स्तंभ बी के उत्तर में और स्तंभ ई के पश्चिम में है, बी के कौन से दिशा में, बी के कौन से दिशा में, उत्तर में, ये है उत्तर, है ना, कौन है, एफ है, और कौन से, ई के पश्चिम में, तो यहां पे क्या होगा, ई, ये ई का क्या होगा, पश्चिम होगा। स्तंभ आर स्तंभ ई के पूर्व में है, स्तंभ आर ई के कौन से दिशा में है, पूर्व में है, ई के पूर्व में है ना, और स्तंभ यू के उत्तर में है, कौन, स्तंभ आर, है ना, किसके उत्तर में है, यू के उत्तर में, यही है। स्तंभ बी के सापेक्ष स्तंभ आर की स्थिति यहां से देखना है आपको, किसको, आर को, कौन सा दिशा है, उत्तर पूर्व है, कर लेंगे, कर लेंगे, चलिए तो, है ना, अब इतना प्रैक्टिस करना है कि ये सब क्या हो जाए, फटाफट बनना चालू हो जाए, ठीक है, शुरुआत में समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दूसरे टाइप का सवाल है, ये, है ना, ये करा चुका हूं मैं, इसको करिएगा। चलो ये आज का लास्ट सवाल है,
हर जगह ठीक नहीं लगेगा भाई, बना इतने देर में बन जाना चाहिए। आर के पूर्व में कौन है, ये बना लिए क्या, ई बना, है ना। स्तंभ जी, स्तंभ आर के कौन से में है, पश्चिम में, इधर क्या है, जी है। और स्तंभ ए के उत्तर में कौन, जी जो है स्तंभ ए के कौन से दिशा में है, उत्तर में, यही लिखा है, और लिखा है ना शब्द यहाँ पे, और स्तंभ ए के उत्तर में कौन, जी। स्तंभ टी स्तंभ ए के दक्षिण में है, स्तंभ टी स्तंभ ए के कौन से दिशा में है, दक्षिण में, ये ए है, ए का दक्षिण ये है। अब पूछ रहा है स्तंभ ए के सापेक्ष आर की स्थिति, ए के सापेक्ष आर की स्थिति क्या है, ये कौन सा दिशा है, उत्तर पूर्व है। अब बना लेंगे ना। तो जैसा जैसा ये बोला जा रहा है, ये सब प्रश्न आपको क्या करना है, बनाना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखें, समय हो गया, बाकी आप लोग पढ़िएगा। और तो ये पूरा क्वेश्चन है ना, इसे बनाना है आपको, टेलीग्राम में डाल दूं, पूरा प्रैक्टिस करिएगा, टेलीग्राम में डाल देता हूं मैं क्वेश्चन को।